हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा एक दोस्त ने मेरे को कमेंट किया है। उन्होंने पूछा है कि भाईजान, मैं कतार में 4 साल से काम कर रहा हूँ। अनलीगल काम कर रहा हूँ 3 साल से। अनलीगल मतलब अनलीगल हो के, अनलीगल काम नहीं कर रहे हैं वो, अनलीगल हो के काम कर रहे हैं। ठीक है, अनलीगल हो के काम कर रहा है 3 साल से। तो उन्होंने पूछा है कि भाई, मैं अगर गांव जाना चाहता हूँ तो कैसे जाएगा। मेरा वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और दूसरी बात तो है, फिर इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए, जाने के लिए कोई मुश्किल का बात नहीं है। इस वीडियो में दो फायदा के बारे में आपको मैं बताएगा। देखिए, अगर आपको कतार दूसरी बार फिर आना है, आना चाहते हो दूसरी बार, अगर आप सोच रहे हो कि फिर मैं कतार में आकर काम करेगा, कर सकता हूँ कि करेगा, ऐसा है, तो आपको पहले क्या करना है। तो आपको पहले एम्बासी जाना पड़ेगा। एम्बासी जाके एम्बासी में बात कर सकते हो कि भाईजान, मैं 4 साल हो गया कतर में आया हुआ, लेकिन अभी मैं गांव जाने वाला हूं और गांव जाना चाहता हूं, तो मेरे को बंदोबस्त करके दीजिए गांव जाने के लिए। तो एम्बासी से जाने के क्या फ़ायदा है, थोड़ा प्रोसेस लगेगा, पैसा थोड़ा खर्च होएगा, लेकिन आपका बेनिफिट जो है, आप फिर दूसरी बार कतार आने का चांस है। चांस मतलब वो 100% ही चांस है, 99% चांस है कि अगर एम्बासी होकर आप आते हो, तो आपका अगर कोई, आपका ऊपर कोई कंप्लेन है, और अगर वगैरह कुछ है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी लेके वहाँ पर वो मतलब वो कर सकते हैं। एम्बासी होकर अगर आप आते हो तो एम्बासी होकर आने का टाइम में आपको क्या क्या मांगता है। एम्बासी जाने का आपको खर्च वहन करना पड़ेगा। दूसरी बात तो ये है कि आप जब एम्बासी में जाएगा ना, आप अगर जब एम्बासी में जाएगा तो आपको तो खर्च करना पड़ेगा। दूसरी बात तो ये है कि आपको खुद का टिकट भी लेके, अगर आप इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, किधर का, आप अपना घर जाएगा ना, तो आपका खुद का टिकट बना के जाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, कतर में मेरे को आना ही नहीं है, तो थोड़ा झंझट खलास करो और अपना दिल से वो हटा दीजिए कि मेरे को कतर में आना नहीं है, तो हमको क्या करना है। अगर कतर में नहीं आना का है दूसरी बार आपको, तो आपका जो बेनिफिट है, कम से कम 2 महीना का बेनिफिट हो जाएगा। कैसे कि आपको क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना है। आपका जो सामान है, लगेज है, वो लगेज अच्छे से बंद कर लीजिए। मतलब विमान में अगर आप बैठे हो, फ्लाइट में अगर आप बैठे हो, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, कितना किलो लेके जाना है। ठीक है, आपको क्या क्या लेके जाना है, मतलब ये तो आपको समझ चुके हो कि वो मतलब कोई नशा का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट कोई सामान नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ब्लेड, ऐसा कुछ। अगर ये सब कुछ आप लोग को समझाने जाएगा ना, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जो इस ये वीडियो किसके लिए बनाएगा, जो बिल्कुल नया है उसको अगर मैं बताएगा कि भाई ये सब चीज़ नहीं लेके जाना है, तो बात अलग है। आप लोग तो जानते हो, आप लोग सफ़र किए हो तो आप लोग जानते हो, वो सब कुछ आपका जितना सामान है, सब पैकिंग करने के बाद आपको गाड़ी में बैठ जाना है क्या है, और उसको बोलना है कि मेरे को, ड्राइवर को बोलना क्या है कि मेरे को सीआईडी ऑफिस जाना है, हमको सीआईडी ऑफिस में छोड़ दीजिए। अगर आपको उतना भी ये नहीं होता है ना, यकीन नहीं होता है, तो एक बार आपका पास पासपोर्ट नहीं है, आईडी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप एक बार जानकारी लेके जा सकते हो। सीआईडी ऑफिस में जाके पूछ के आ सकते हो। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं सीआईडी ऑफिस में अगर जाएगा तो मेरे को सीआईडी अटका देगा, अटका के बोलेगा कि "ए, चलो बेटा अंदर, तुमको गांव भेजेगा", ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिए हो और जाने के लिए आप उनके पास जा रहे हो, तो वो आपको अटकाएगा नहीं, आपको बोलेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कल आ जाओ तुम अपना सामान लेके। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने क्या किया था, सब आदमी मेरे को बोला था कि तुम जाएगा, तुमको पुलिस अटका देगा, वगैरह वगैरह। मैं बोला कि भाई चलो, अगर अटका देगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है। मेरा बहुत सारे सामान भी था, मैं 2 साल काम किया था, बाद में मैं वापस आया था। तो क्या हुआ, मैं पुलिस के पास जैसे ही गया, सीआईडी ऑफिस, हम जो सीआईडी ऑफिस में गया था वो अलादिया था।
आलादिया सीआईडी ऑफिस में मैं गया था। जाने के बाद सीआईडी को मैं बताया था कि वो तो सब जितना सीआईडी ऑफिसर है और पुलिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेपाली है, नेपाली बोलता हूँ सॉरी, वो पाकिस्तानी होता है। और हर कोई कंट्री का तो पुलिस है वहाँ पर, फिर भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं बोला कि सर मेरे को गांव जाने का है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि क्या करना पड़ेगा, इसमें लाइन लग जाओ, तुम सामान लेके आया। डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है। मैं बोला कि सामान लेके तो नहीं आया। तो सामान लेके नहीं आया तो क्या ऐसे खाली जाएगा कि सामान है तुम्हारा। मैं बोला कि सामान तो है। तो बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं है, कल सामान लेके आओ भाई, तब तुम फिर एंट्री करो। मैं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा सामान भी थोड़ा कीमती था। और सामान क्यों छोड़ के आएगा भाई, एक दिन का बात है। फिर बाद में मैंने क्या किया, वो पूरा सामान लेके दूसरी दिन टैक्सी में करके आ गया। आने के बाद अभी मेरे को सामान छूने ही नहीं देगा। आप अगर सोचेगा कि मेरे को सामान बहुत दूर दूर तक हमको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सामान अपना रख दिया वहाँ पर, रखने के बाद अपना अपना सामान हर कोई पहचानता है। ठीक है, बाद में पुलिस का गाड़ी आया, एसी वाला गाड़ी आएगा, पुलिस का गाड़ी आएगा, आके आपका सामान उठाएगा। सामान उठाने के बाद आपको भी उठाएगा, उठा के लेके चला आएगा सफ़र जेल में। मतलब आपका मुसाफिर खाना में लेके चल जाएगा। मुसाफिर खाना में लेके जाने के बाद अच्छा से खाना भी खिलाएगा, आपका सामान स्टॉक करके रख देगा। और 4 दिन 5 दिन का अंदर, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का अंदर आपका फ्लाइट करके आपको फ्लाई कर दिया जाएगा। कितना प्रोसेस अच्छा है, खाना पीना भी बहुत अच्छा देता है कतर में। और दूसरी बात तो यह है कि आपका जो टिकट का पैसा था, फ्लाइट का टिकट का जो पैसा था, वो भी हुकूमत से ही देता है। इसमें कोई मसला नहीं आता है कि आपका खुद का जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तब और थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जा रहा है, फिर भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा साथ एक आदमी आ रहा था। वो आज़ाद वीज़ा में गया था। वो आज़ाद वीज़ा में काम करने के लिए गया था, लेकिन उसका डेट खलास हो गया था। वो सोचा कि अभी तो कतर में काम नहीं है तो मैं भी जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं भी नहीं आने वाला था कतर से। आया क्यों, कतर में बिल्कुल काम नहीं चल रहा था, काम नहीं था, इसलिए मैं भी आ चुका था। ठीक है, तो उन्होंने भी बोला कि मैं आईडी नहीं लगाएगा। तो उन्होंने बोला कि मेरा पास तो आईडी है, मेरा पास पासपोर्ट है। उसको मैं बताया कि भाई तुम, हम पूछ के आया, तुम टिकट नहीं बनाओ। वो बोल रहा है कि तुम हमारे से ज़्यादा नहीं जानते हो, हम तुम्हारे से ज़्यादा जानता हूँ। बाद में उन्होंने क्या किया, टिकट बना लिया। जैसे पुलिस के पास गया, पुलिस बोल रहा है कि टिकट को छीड़ के फेंक दो, तुम्हारा ये टिकट का कोई ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने पुलिस ऐसा बोला तो बोल रहा है कि नहीं सर, इसमें टिकट में कर दीजिए, मेरा तो कल का फ़्लाइट है, मैं जाने वाला हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुमको दूसरा टिकट बना के भेजेगा, ये टिकट फेंक दो। फिर बाद में टिकट वाला को बताया कि भाई मेरा टिकट, इसको ये वाला टिकट नहीं मांगते, इसको कैंसिल करो, मेरे को सीआईडी होके जाना पड़ेगा। तब वो टिकट वाला, वो टिकट मतलब बनाया था और 600 रियाल में। ऐसे ही 200 रियाल उसका काट लिया, 400 रुपये वापस दिया था। अभी देखिए, उसको मैं बताया कि भाई ऐसा नहीं करो, फिर वो किया था, लेकिन उसका 200 रियाल ऐसे ही घटा चला गया। फिर भी तो आप लोग भी ऐसा गलती मत कीजिए, टिकट नहीं काटिए पहले, ऐसे ही जाइए सीआईडी ऑफिस में। जाने के बाद आप संपर्क कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है ना, तो मेरे को वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम हर किसी का रिप्लाई भी देगा, हर किसी का वीडियो भी बना के देगा। क्योंकि मैंने जो किया है ना, मैंने कुछ भी बात आप लोग के पास शेयर कर रहा हूँ ना, वही है कि मैं फिर आप लोग का बात सुनने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो मैं बोलता हूँ। और मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूँ। ठीक है, यूट्यूब से भी रिसर्च करता हूँ, गूगल से भी रिसर्च करता हूँ। और मेरा जो वहाँ पर हमारा दोस्त लोग है, वो लोग को भी पूछ लेता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा बात है तो क्या हो सकता है। तो वो लोग हम लोग को, हमको बोलता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसा ऐसा बात है। क्योंकि बहुत सारे आदमी जब रहता है ना एक कंपनी में, कम से कम 500-600 आदमी काम करता है ना, तो हर किसी को हर किसी का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हर कई तरीक़ा का मुश्किल का सामना करना पड़ता है, होता है। इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, मेरा जो वीडियो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होता है। और मैंने आप लोग को जो बात बोलता हूँ वो बिल्कुल हकीकत बात है, और आप लोग को कोई मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, तब तक वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।